बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास मैथ का लेक्चर नंबर 38 और आज जैसा कि आपको मालूम है रिव्यू एक्सरसाइज 3। आज हम तीसरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसके एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। आप अपनी किताबों पे निशान लगा लीजिएगा। सबसे पहला एमसीक्यूज है कि इन रेशियो ए रेशियो बी ए इज कॉल्ड, यानी ए रेशो बी में ए को क्या कहा जाता है, रिलेशन, इंसिडेंट, कंसीक्वेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका बी ऑप्शन आएगा इंसिडेंट। दूसरा एमसीक्यूज है कि इन रेशो एक्स रेशो वाई वाई इज कॉल्ड कंसीक्वेंट, यानी इसका सी ऑप्शन आएगा। इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी ए एंड डी आर। वो कहते हैं ए और डी को अगर प्रोडक्ट किया जाए तो ये क्या होगा, एक्सट्रीम प्रोडक्ट, यानी बी ऑप्शन आएगा। 4 MCQs इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी बी एंड सी। बी और सी को प्रोडक्ट किया जाए तो ये क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन, पहला ऑप्शन। उसके बाद है जी 5वां MCQ, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी। इनको अगर प्रोडक्ट किया जाए ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा तो बी इज सेड टू बी क्या कहलाएगा, मीन प्रोपोर्शन कहलाएगा, यानी सी ऑप्शन। छठा, इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी इज इक्वल टू बी रेशो सी, सी इज सेड टू बी थर्ड प्रोपोर्शन टू ए एंड बी, यानी ए ऑप्शन। 7 MCQs, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 रेशो x प्रोपोर्शन 5 रेशो 15। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, x को 5 से, और इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर 12 आएगा, यानी डी ऑप्शन। उसके बाद है 8वां MCQ, इफ u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v का स्क्वायर, देन सबसे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर दी जाए तो u इज इक्वल टू k v का स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन आएगा। 9 MCQs, इफ y स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर x का क्यूब, तो देन प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर दी जाए तो k ओवर x का क्यूब आ जाएगा, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा। 10वां है, इफ u ओवर v इज इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, तो देन इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, u इज इक्वल टू w k का स्क्वायर। 11 MCQ, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, इसे थर्ड प्रोपोर्शन को सॉल्व किया जाए इस इसका आंसर आएगा y4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ये c आएगा। उसके बाद है 12 MCQ, द फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें w ऑफ x रेशो y प्रोपोर्शन v रेशो w इज, तो इसका b ऑप्शन आएगा v y डिवाइडेड बाय x। उसके बाद है 13 MCQ, इफ a रेशो b इज इक्वल टू x रेशो y देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इज, जैसा कि आपको मालूम है a रेशो b है तो a और b इज इक्वल टू x रेशो y, तो x ओवर y, तो x को तब्दील करेंगे b को उधर ले जाएंगे, a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y, ये a ऑप्शन आएगा। 14 MCQs है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू x रेशो y देन इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी इज, ये रेसिप्रोकल होता है, यानी b ओवर a हो जाएगा y ओवर x, यानी d ऑप्शन। और 15 MCQ जो लास्ट है, इफ a और b इज इक्वल टू c ओवर d देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी इज, कंपोनेंडो प्रॉपर्टी होती है तो प्लस करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ए है, a और a प्लस b इज इक्वल टू c ओवर c प्लस d। ये स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट आंसर है, इसके पहले 5 सवाल डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। डिफाइन रेशियो ये आपको पढ़ा चुका हूँ, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन और कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ये सारी डेफिनेशन। अब इस छठे सवाल से है, आइए हम 6 सवाल से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पॉइंट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x 6 रेशो x प्रोपोर्शन 3 रेशो 5। साफ है एक्सट्रीम प्रोडक्ट 6 को 5 से प्रोडक्ट करें, 6 मल्टीप्लाई 5 तो 30 आ जाएगा, 3 को x से तो 3x, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो x की कीमत 10 आ जाएगी। 7 पार्ट है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें तो k y का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके सामने वैल्यू दी गई है x 27 एंड y 4 इन इक्वेशन ए में पुट कर दिया, जैसा कि आपके सामने मैंने इक्वेशन ए में पुट किया, k की कीमत निकालनी, 4 का स्क्वायर 16 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आपके सामने x इज इक्वल टू 27 ओवर 16, जब k की वैल्यू निकाल ली तो हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू k की जगह 27 ओवर 16 और y का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, हमने यहां y की वैल्यू फाइंड करनी है,
तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 3 दी गई है, तो इसे इक्वेशन b में पुट कर दें। आपके सामने मैंने पुट किया, 16 यहां डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, 27 यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे सिंपलीफाई किया तो 16 और 9 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब क्योंकि y चाहिए तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 into 3, y is equal to 4 over 3। और 8 क्वेश्चन u इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 over v, u is equal to k over v। डियर स्टूडेंट ये आपने खुद सॉल्व करना है, आगे वैल्यू पुट करनी है, आपकी होमवर्क है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो डियर स्टूडेंट फोर्थ प्रोपोर्शनल में तीन वैल्यू दी जाती हैं, 8 7 6 दी गई थी, तो हमने लेट किया फोर्थ प्रोपोर्शन इज इक्वल टू x। तो आपके सामने 8:7 प्रोपोर्शन 6:x ये प्रोपोर्शन की फॉर्म बनाई मैंने, पहली को आखिरी से ये एक्सट्रीम प्रोडक्ट, दूसरी को तीसरी से तो ये मीन प्रोडक्ट। तो इसे सिंपलीफाई करें, 8x इज इक्वल टू 47, तो 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड, इसे सिंपलीफाई किया 2 के टेबल पे तो 21/4, तो ये आंसर होगा। इसका 10वां पार्ट है लेट मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन दो वैल्यू दी जाती है, आपके सामने हमने x को लेट किया। मीन प्रोपोर्शन में जो चीज लेट दी जाती है वही b होती है और वही c होती है। तो इसलिए बेटा 16 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 49, 16 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो 784, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर। तो टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 28 हो जाएगा। उसके बाद आ जाए 11 इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल x हमने लेट कर लिया थर्ड प्रोपोर्शनल। आपको मालूम है कि थर्ड प्रोपोर्शनल में भी दो वैल्यू दी जाती है, जो सेकंड होती है वही थर्ड होती है। 28:4 प्रोपोर्शन 4 यानी सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू लिखना है और जो लेट करेंगे वो रेशियो x हो जाएगा, वही एक्सट्रीम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मीन प्रोडक्ट। 28 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 28। तो यहां अगर सिंपलीफाई किया जाए तो आंसर आएगा 4/7, क्योंकि 4 4 तो 16, 4 7 28। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 14। मेरी बात गौर से सुनेंगे, 12 13 एंड 14 ये तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों एक जैसे हैं। ये पार्ट 14 मैंने सॉल्व किया क्योंकि ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो w इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v का स्क्वायर, w इज इक्वल टू k और जैसे इक्वेशन की खत्म k और v का स्क्वायर, ये इक्वेशन है। याद रखें वैल्यू दी जाती है, पुट w इज इक्वल टू 2 एंड v इज इक्वल टू 3। मैंने w की वैल्यू भी पुट कर दी, v की वैल्यू भी पुट कर दी। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू द 18। जब k की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो k की वैल्यू 18 है, तो w इज इक्वल टू 18/v स्क्वायर। डियर स्टूडेंट आगे कोई वैल्यू नहीं दी गई इस सवाल में। जो तीनों सवाल में मेन बात है वो यही है कि पहले आप पिछले सवालों में पढ़ते थे कि आगे वैल्यू दी जाती थी, k की कीमत निकालने के बाद जब हम पुट कर लेंगे तो हमारा यही आंसर होगा, w इज इक्वल टू 18/v का स्क्वायर। आगे कोई वैल्यू नहीं दी गई तो हमारा आंसर यही होगा। इन तीनों सवालों में यही होगा, k की कीमत निकाल के पुट करोगे आपका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये रिव्यू एक्सरसाइज के जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, बाकी जो रह गए हैं आपने नीट सिस्टम पे सॉल्व करने हैं और उम्मीद करता हूं उसे बार-बार